जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी क्लास जो है संविधान के स्रोत में हमारे बचे हुए 5 टॉपिक हम पूरे करने वाले हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने 5 जो कंट्री हैं वो पूरे कर लिए हैं कि उन कंट्री से हमारे संविधान के स्रोत में क्या लिया गया है। लेकिन इससे पहले जो हमें संविधान से कुछ बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चन होने के बाद जो है संविधान में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा जो हमने नहीं किया होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था। तो ये किया था मुस्लिम लीग ने। अगर क्वेश्चन आए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन आए संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब था। तो ये था 11 दिसंबर 1946 को। अगर क्वेश्चन आए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था। तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो ये की थी 24 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और उसके बाद 24 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकृति दी गई थी। अगर क्वेश्चन आए कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी। तो 22 जनवरी 1947 को। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी 22 जनवरी 1947 को। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी और कब हुई थी इसकी स्थापना। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और किसने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कब की थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी, संविधान निर्माण में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 7। किसके सहित। अध्यक्ष सहित संविधान निर्माण में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का यहाँ पे टाइम लिया गया था। हमारा संविधान जो है लिखित है, यानी कि ये हाथ से लिखा हुआ है सारा का सारा। ये मशीन द्वारा नहीं लिखा गया है, हाथ से लिखा गया है। इसीलिए जो है हम इसे हमेशा कहते हैं कि हमारे भारत का संविधान क्या है, लिखित है। और फिर उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद 26 नवंबर 1949 को जो है इसको पारित कर दिया गया था। और उसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में जो है ये लागू हो गया था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जब ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि संविधान की प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है। तो वो है संविधान की कुंजी।
ये जो है इसका दूसरा नाम है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे 5 कंट्री बचे हुए हैं कि उनसे हमारे संविधान के स्रोत में क्या क्या लिया गया है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं आयरलैंड के बारे में, यानी कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड, इसके लिए हमारी ट्रिक होगी, यानी राष्ट्रपति के नीति निर्देश उच्च सदन को समझ नहीं आ रहे, ये हमारी ट्रिक है आयरलैंड के लिए। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद नीति निर्देश यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद उच्च सदन, यानी कि उच्च सदन की कार्यवाही, ये भी हमने आयरलैंड से ली है। उच्च सदन की कार्रवाई, इसका मतलब है कि जो उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो देखिए आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। ये हमारी ट्रिक है, राष्ट्रपति के नीति निर्देश उच्च सदन को समझ नहीं आ रहे हैं, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति निर्देश से हमारा बनता है नीति निर्देशक सिद्धांत, उच्च सदन से बनता है उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। ये सब हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया से जो है क्या क्या लिया गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, उसके लिए हमारी ट्रिक होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए कि मैं केंद्र राज्य की प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। तो यहाँ पे हमने केंद्र राज्य से क्या बनता है, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना से, यानी प्रस्तावना की भाषा, अगर बात केवल प्रस्तावना की आए तो वो हमने अमेरिका से ली है, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात आए तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। सूची, यानी कि समवर्ती सूची भी हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो यानी कि मैं केंद्र राज्य की प्रस्तावना में सूची नंबर 1 पर रहता हूँ। तो केंद्र राज्य से बनता है हमारा केंद्र और राज्य के संबंध, प्रस्तावना से बनता है प्रस्तावना की भाषा, और सूची से बनता है समवर्ती सूची। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लिए हमारी ट्रिक होगी दक्षिण अफ्रीका। इसके लिए हमारी ट्रिक है, मैं आज तक राज्यसभा के सदस्यों को नहीं जीता, शायद अपने काम में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि राज्यसभा से हमारा बनता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद संशोधन से बनता है कि संविधान में संशोधन, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से।
देखिए, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। और जो संविधान में जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं रूस के बारे में कि रूस से हमने क्या लिया है। तो रूस से हमने लिया है, उसके लिए हमारी ट्रिक होगी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भारत की मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो हमने कहाँ से ली हैं? रूस से ली हैं। पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद यानी मूल कर्तव्य यानी कि जो मूल कर्तव्य वो भी हमने रूस से लिए हैं। यानी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ये सब हमने रूस से लिया है। ये हमारे संविधान के स्रोत थे। उसके बाद हमारा जापान रह जाता है। तो जापान से हमने क्या लिया है? जापान के लिए हमारी ट्रिक होगी कानून की स्थापना करेंगे। यानी कानून प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। तो ये जो है हमारे संविधान के स्रोत बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। यानी हमारा संविधान का टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। और कल जो है हम देख लेंगे कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, होगा वो पॉलिटी का ही। और इसके बाद देखिए, मैंने ये बताया था कल वाली वीडियो में कि हमारी वेबसाइट पे जाके आप ये डीपली रीड कर सकते हो। उसके लिए जो है 1-2 दिन और लगने वाले हैं। उसके बाद जो है आपको लिंक मिल जाएगा, अभी वो प्रोसेस में है। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।